वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप सभी के कमेंट्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं वो सारी की सारी कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स कवर करने वाली हूँ जो मैंने पास्ट में की है और जो मैं देखती हूँ मेरे आसपास के लोग करते हैं और उन्हें ये रियलाइज भी नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर सनस्क्रीन लगाने के बाद आपकी स्किन ब्लैक लगने लगती है, विटामिन सी सीरम लगाने के बाद आपकी स्किन डार्क हो जाती है, डल हो जाती है, या फिर टीन एज में ही आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जड़ से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आज आपकी स्किन की कंडीशन चाहे जो भी हो, मेरी जो स्किन थी अब से करीब 2 साल पहले, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ उससे आपकी स्किन की कंडीशन मच मच बेटर होगी। तो अगर मैं ये सारे के सारे रूल और ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के अपनी स्किन को सुधार सकती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्किन भी विद इन 1 ईयर बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूथफुल लगने लगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम की है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक लाइक ही मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करना चाहूंगी पहली मिस्टेक से, जो कि बहुत कॉमन है और आप सभी को पता है, लेकिन तब भी आप उसे फॉलो नहीं करते। वो है सनस्क्रीन स्किप करना। अभी जो ट्रेंड है, सनस्क्रीन बहुत सारे लोग लगाते हैं, मैं मानती हूँ। इवन मेरे भी आसपास के जो लोग हैं सबके पास एक ना एक सनस्क्रीन रहती है, वो भी अच्छे खासे एसपीएफ वाली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग सनस्क्रीन को सीरियसली नहीं लेते। वो सनस्क्रीन को सिर्फ तब लगाते हैं जब उन्हें धूप में बाहर जाना होता है। इसके साथ साथ सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन करना तो ऑलमोस्ट एवरीबडी भूल ही जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एक मेजर रीजन है आपकी स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग का, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम का। क्योंकि सनस्क्रीन सिर्फ आपकी स्किन को टैन होने से ही नहीं बचाती, बल्कि सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको प्रीमेच्योर एजिंग के साइन भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम का मेजर कारण होता है वो भी सनस्क्रीन स्किप करना होता है। क्योंकि मैं भी पहले सनस्क्रीन नहीं लगाती थी और मेरा सनस्क्रीन नहीं लगाने का रीजन ये होता था कि सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरी जो स्किन है वो ब्लैक हो जाती थी और मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं देखती थी कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और सनस्क्रीन की जो कंसिस्टेंसी भी होती थी वो बहुत हैवी हुआ करती थी, जितनी भी मैंने पास में ट्राई की थी। बट आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक सनस्क्रीन सूट नहीं कर रही है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी पास्ट में आपको जो ऑनेस्ट सनस्क्रीन की रिकमेंडेशन दी है उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। आपको जो सनस्क्रीन अपने लिए सही लगे वो आप अपने लिए चूज कर लीजिएगा। लेकिन चाहे आप घर के अंदर रहें चाहे घर के बाहर रहें, सनस्क्रीन आपको डेली बेसिस पे लगानी है। इस स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरा स्टेप, ओवर एक्सफोलिएशन। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो रफ हो गई है, टेक्सचर्ड हो गई है, जब आप उसे छूते हैं तो स्मूथनेस नहीं लगती। हम क्या करते हैं, एक सस्ता सा स्क्रब खरीद लाते हैं। फिजिकल स्क्रब की मैं बात कर रही हूँ। मोस्टली मैंने भी पास में बहुत बार एवर यूथ का जो वॉलनट वाला स्क्रब होता है वो बड़ा यूज़ किया है। वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है हमारी स्किन के लिए। हम स्क्रब लगाते हैं वीक में 2-3 बार, हमें लगता है कि जो हमारी ब्लैक हेड्स हैं और जो वाइट हेड्स हैं वो रिमूव हो गए हैं। टेम्परेरीली हमें लगता है ऊपर ऊपर से हमारी स्किन स्मूथ हो गई है। एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीज़न भी बताना चाहूँगी। एक्सफोलिएशन ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन आपको देता है। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लैमिशेस वगैरह की छोटी मोटी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर एक्ने के मार्क्स आपके चेहरे पे हैं, इवन एक्ने के अगर स्कार्स भी हैं, वो भी एक्सफोलिएशन से खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ केमिकल एक्सफोलिएशन की। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा केमिकल पील आपको यूज करना चाहिए तो अगेन नीचे एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे आपको एक्सफोलिएशन से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसका ऊपर आई बटन पे मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगी। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन उस प्लेलिस्ट की वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ऑनेस्टली मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी हवा में बोल दिया कि भाई ऐसा कर लोगे तो आपकी स्किन निखरने लगेगी। तो वीडियो को देखिएगा,
मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर हेल्प होगी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लगा लेते हैं जब वो बाहर जाते हैं या इवन डेली बेसिस पे भी, लेकिन सनस्क्रीन को रिमूव नहीं करते, और अगर रिमूव करते हैं तो अच्छे से रिमूव नहीं करते। सनस्क्रीन लगाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सनस्क्रीन को अच्छे से अपनी स्किन से निकालना शाम में। तो उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप फोमिंग फेस वॉश पे रिलाई करें, नहीं तो आप क्लेंजिंग बाम्स जो होते हैं उस पर रिलाई करें। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन को अच्छे से रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि सनस्क्रीन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, और केमिकल हो चाहे फिजिकल सनस्क्रीन हो वो आपके पोर्स में थोड़ा जम जाती है। अगर आप सनस्क्रीन सही से रिमूव नहीं करेंगे तो एक तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक्ने के ब्रेकआउट आएंगे। एक्ने के ब्रेकआउट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मार्क्स भी आपके चेहरे पे रह जाएंगे। और अच्छे से मेकअप हो चाहे सनस्क्रीन हो या तो कोई भी स्किन केयर हो, अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो ब्रेथ नहीं कर पाएगी। सनस्क्रीन को रिमूव करने के लिए आप या तो कोई फोमिंग फेस वॉश यूज़ करें। मुझे पर्सनली पसंद है कील्स का फोमिंग फेस वॉश। ये बहुत ज़्यादा जेंटल होने के साथ साथ बहुत अच्छे से आपकी स्किन से सारे के सारे मेकअप और सनस्क्रीन वगैरह के स्किन केयर के रेजिड्यू निकाल देता है। मेरा पर्सनल फेवरेट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, लेकिन गाइस बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है। आप अगर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सस्ते सस्ते 10 प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको आगे बताऊं। नेक्स्ट जो मैं आजकल ट्रेंड देख रही हूँ वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हार्श इंग्रेडिएंट अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लेते हैं। वो हो सकता है इतने हार्श ना हो, लेकिन जिस तरीके से आप उन्हें यूज़ करते हैं वो तरीका सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में विटामिन सी लगाते हैं, फिर वो कोजिक एसिड भी उसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ उसी के ऊपर वो नासिनेमाइड भी लगाने की कोशिश करते हैं, रात में भी सैरामाइड लगा लिया, रेटिनॉल लगा लिया, नासिनेमाइड लगा लिया और उसके साथ साथ कोजिक एसिड भी लगा लिया। मतलब आप एक ही रूटीन में बहुत सारे स्किन केयर एक्टिव डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि विटामिन सी हमारे डल स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करेगा, कोजिक एसिड अगेन एक वाइटनिंग इफेक्ट आपको देगा, और बहुत सारे रीजन होते हैं, नासिनेमाइड डार्क स्पॉट्स वगैरह पे काम करेगा। बट गाइस, आप अगर ये सारे के सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट भी मिक्सअप कर देंगे तो आपकी स्किन को उससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप सही कॉन्सेंट्रेशन में सही इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट नहीं लेयर अप करते हैं तो उससे आपको निगेटिव रिजल्ट्स ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये गलती भी मैं कर चुकी हूँ। अब से करीब 2 साल पहले, या फिर मुझे कहना चाहिए 1.5 साल पहले, कोरियन स्किन केयर रूटीन का बहुत चलन आया था कि लोग 10-10 स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेयर करते थे। वो एक बहुत ही, मैं मुझे कहना चाहिए कि वो लोग जो कोरियन लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेयर करते हैं ना, वो हमारे यहाँ जो स्किन केयर प्रोडक्ट मिलते हैं जो मैं और आप यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग हैं। ऊपर से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक भी स्किन केयर एक्टिव आप सही से यूज़ कर लेंगे, सही प्रोडक्ट आप चूज़ कर लेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको विटामिन सी, नासिनेमाइड एक साथ क्यों यूज़ करना है? विटामिन सी भी डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच भी होता है। और अगर आप नासिनेमाइड यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरे रूटीन में यूज़ कीजिए, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए जिसमें विटामिन सी और नासिनेमाइड एक साथ हो। लेयरिंग से बचिए, स्किन केयर की जो लेयरिंग है और एक ही दिन में 4-5 जो आप स्किन केयर एक्टिव अपनी स्किन पे लगाने की कोशिश करते हैं उससे बचिए। तो ये एक चीज़ है, और इसके साथ साथ अपनी स्किन पे थोड़ा सा जेंटल रहिए। कॉन्सेंट्रेशन जो होनी चाहिए स्किन केयर एक्टिव की वो लो होनी चाहिए। देन नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी स्किन की बाहरी, जो आपकी ऊपर से जो आपकी स्किन दिखाई देती है उस पर, जबकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंटरनल होती हैं। और अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि अपने स्किन बैरियर्स पे ध्यान दीजिए। यूज़ कीजिए सैरामाइड बेस्ड प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हो सके। सैरामाइड अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में भी यूज़ कर लेंगे तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं लेकिन पर्सनली आपको कहूँगी, और मैं भी पर्सनली यही फॉलो करती हूँ, कि सैरामाइड्स यूज़ करने का सही टाइम होता है नाइट टाइम, क्योंकि नाइट में आपकी जो स्किन है वो अच्छे से ब्रेथ भी कर पाती है और उसका रिपेयरिंग वाला प्रोसेस भी बहुत अच्छे से होता है। तो सैरामाइड पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं, और आपको कुछ नीचे लिंक मैं दे दूंगी प्रोडक्ट्स के जो बहुत अमेजिंग है।
वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मुझे लगता है जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोग, वो है मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देना। मॉइस्चराइज़र को मैं भी स्किप करती थी क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली थी। लेकिन मॉइस्चराइज़ेशन अपनी स्किन को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रीमेच्योर एजिंग के साइन भी होंगे, आपकी स्किन जो है वो टेक्सचर्ड भी हो जाएगी, ब्लैक भी लगने लगेगी, डल भी लगने लगेगी, मतलब सारे के सारे इशू आपके होने शुरू हो जाएंगे अगर आपकी स्किन जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड नहीं है। मॉइस्चराइजेशन सैरामाइड बेस्ड अगर आप प्रोडक्ट लगाते हैं उससे आपकी स्किन अंदर से हील होती है और उसके साथ साथ जो आपका नेचुरल मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होता है। हियालुरोनिक एसिड आप लगाइए, और जो आप अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, मैं आपको कहूँगी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पर रिलाई कीजिए। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर्स रिकमेंड किए थे। सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नॉन स्पॉन्सर्ड हैं, तो आप उन पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो पर्सनली यूज़ किए हैं प्रोडक्ट्स, सिर्फ वही मैंने उन लिंक्स में आपके लिए रिकमेंड किए हैं। तो इसीलिए अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उनमें से एक मॉइस्चराइज़र लीजिए और उसे ट्राई कीजिए। देन है ओवर वॉशिंग। हम लोग कितनी बार क्या करते हैं, दिन में 4-4 5-5 बार फेस वॉश कर लेते हैं सोच के कि हमें जो एक्ने आ रखे हैं या फिर जो हमारे पोर्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी स्किन डर्टी है। ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक सही बैलेंस होना आपकी लाइफ में भी और सिमिलरली आपकी स्किन केयर में भी बहुत ज़रूरी है। एक तो आप जो आपके हार्श केमिकल वाले फेस वॉश हैं, स्पेशली जिन फेस वॉश को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन एकदम ड्राई ड्राई लगने लगती है, और ये वो फेस वॉश है जो स्पेशली फॉर्मुलेट किए जाते हैं ऑयली स्किन के लिए, उनसे बचिए। एक तो आप जेंटल फेस वॉशेस अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लीजिए, क्योंकि जेंटल फेस वॉशेस आपकी स्किन पे बहुत जेंटल होते हैं। और दूसरा, एक फोमिंग फेस वॉश, जैसे कि मैंने आपको बताया कील्स का ले सकते हैं, नहीं तो एक दो और मैं रिकमेंडेशन आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस टाइप के फेस वॉशेस यूज़ कीजिए। फेस वॉशेस में अवॉइड कीजिए स्किन केयर एक्टिव होना। एक आधा सैलिसिलिक एसिड हो गया 1% या कोजिक एसिड हो गया 1% चलेगा, लेकिन ऐसे फेस वॉश भी आप सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार यूज़ कीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा बार फेस वॉश करना है तो आप जेंटल क्लेंजर पे रिलाई कीजिए, जैसे कि द डर्माको में है, और मामाअर्थ का भी है, और अभी फॉक्सटेल का भी है, और इसके साथ साथ आप अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर शेड का। ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल भी हैं। इसीलिए आपको अपनी स्किन को क्लीन करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्किन है वो आप ही की है, इस पे ज़्यादा आपको हार्श नहीं होना है। बहुत सारे लोग इसके साथ साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्ले मास्क लगाते हैं। क्ले मास्क आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप क्ले मास्क लगाते हैं, और वो भी क्योंकि एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, तो एक वीक आप अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करें और एक वीक आप क्ले मास्क लगाएं। वीक में 2 3 4 बार क्ले मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इतना ज़्यादा ओवर करेंगे तो आपके नेचुरल ऑयल्स जो आपकी स्किन में हैं अच्छे अच्छे, उसे सक कर लेगा। तो यही कुछ कॉमन चीज़ें थी जो मैंने ऑब्जर्व की, और इसके साथ साथ मैंने पास्ट में की, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज कर लिया था। और मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारी की सारी चीज़ें सीखी, और आगे भी मेरा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चल ही रहा है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली अपने स्किन केयर रूटीन में वापस से जो शीट मास्क होते हैं वो डाले हैं, क्योंकि शीट मास्क आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए, और दिन में सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सारी की सारी अच्छी रिकमेंडेशंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो इसे चेक करना ना भूलिएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।